हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने माई स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, ये लूसेंट सामान्य ज्ञान का 7वां पार्ट है। स्पेशली हम इस सीरीज़ में जियोग्राफी यानी कि विश्व भूगोल को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपको जनरल स्टडी वाले पार्ट को कवर करना है, उसी पार्ट को हम और भी आसान तरीके से समझकर याद कर रहे हैं इन सीरीज़ में, जहां पर आपको इतनी बड़ी लूसेंट कम से कम समय में याद हो सकती है। तो आइए चलते हैं। चलने से पहले जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, 6 भाग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं यदि आपने अभी तक उन 6 पार्ट को देखा नहीं है और पढ़ा नहीं है। चलिए चलते हैं आज के 7वें भाग। और 7वें भाग में हम मुख्य रूप से महाद्वीप के सेकंड पार्ट उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में एशिया और यूरोप महाद्वीप को पढ़ा था। आज के इस पार्ट में हम मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका को कंप्लीट करेंगे। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, मुख्य रूप से इसे नई दुनिया कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यदि सबसे बाद में यदि कोई महाद्वीप खोजा गया तो वो उत्तरी अमेरिका खोजा गया था, इसलिए इसको नई दुनिया कहा जाता है। इसकी खोज मुख्य रूप से 1492 में की गई थी, और जिसने इसकी खोज की थी उसको कोलंबस कहा जाता है, यानी कि कोलंबस द्वारा 1492 में इसकी खोज की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब हम बात करें उत्तरी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से यदि आप भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा के ऊपरी वाले भाग को जो है वो उत्तरी वाला भाग कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। तो इसका ज़्यादातर भाग है वो पूर्णतः यदि हम बात करें वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। सेकंड जो है वो दक्षिणी अमेरिका है, क्योंकि उसका भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो रेखा है वह इस महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, जो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी अमेरिका का नाम उत्तरी अमेरिका क्यों पड़ा, तो उत्तरी अमेरिका का नाम उत्तरी अमेरिका मुख्य रूप से एक नाविक यानी कि जो यात्री था जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुसी, उसके नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पनामा नहर की। पनामा नहर यदि अभी मैंने आपको बताया ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच की यदि हम बात करें तो ये क्षेत्र पनामा नहर वाला क्षेत्र है। दोस्तों, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। इसके अलावा पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर है, जिससे हम अंध महासागर कहते हैं, और प्रशांत महासागर है, उन दोनों को भी जोड़ती है, जिससे क्या है इन दोनों महासागरों में जहाज़ों का यातायात सुगम हो जाता है, यानी कि आसानी से जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मैं मैप में बता देता हूँ, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये पनामा नहर, ये अटलांटिक महासागर है, और ये आपका मुख्य रूप से प्रशांत महासागर है। इन दोनों को भी पनामा नहर जोड़ती है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी यानी कि जो जनजातियां हैं उनको रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट कहा जाता है, यानी कि रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा इग्लू। दोस्तों, इग्लू जो है वो एक घर का प्रकार है, और ये एस्किमो जनजातियों के द्वारा जो बर्फ़ वाले घर होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है। इसके अलावा रेंडियर एक कुत्ते का प्रजाति है जो कि एस्किमो यूज़ करते हैं, और वह मुख्य रूप से स्लेज गाड़ी खींचने में इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, सील की मछली की खाल और हड्डी से जो एस्किमो होते हैं वह नाव का निर्माण करते हैं, और इन नावों को कयाक कहा जाता है। इसके अलावा इनका हथियार जो होता है वो हार्पून होता है। हार्पून एक हथियार होता है जिसका उपयोग ये एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चतम शिखर माउंट मैकिनले है, और इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का एक जो भाग है, ये वाला भाग ये अलास्का कहलाता है, और माउंट मैकिनले अलास्का पर्वत पर, ये अलास्का
क्षेत्र में ही स्थित है। यह एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मैकिनले एक प्रकार का कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, और उसी में इस पर्वत का निर्माण हुआ है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहा जाता है, और ग्रैंड बैंक मुख्य रूप से जाना जाता है मत्स्य पालन केंद्र के रूप में। ग्रैंड बैंक के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रैंड बैंक किसके कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो ग्रैंड बैंक मुख्यतः मत्स्य पालन केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात, देखिए दोस्तों, ये आप बात करें, मैं पूरा आपको मैप बता देता हूँ एक बार फिर से। ये आपका मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और यही हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका के मुख्य रूप से जो ये वाला भाग है यहाँ पर, ये कहलाता है अमेरिका। इसके अलावा ऊपर कनाडा वाला क्षेत्र है, ये मैक्सिको वाला क्षेत्र है, और ये कैरेबियन क्षेत्र है, ठीक है। जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र होता है, यानी कि ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो चक्रवाती हवाएं चलती हैं उत्तरी अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में, उन्हें हरिकेन या फिर टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रेयरी, आपने अलग अलग घासों के नाम सुने होंगे। जो प्रेयरी है एक घास है, और ये शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। प्रेयरी जो है शीतोष्ण घास के मैदान हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का जो डेट्रॉइट शहर है वह कार उद्योग के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा डेट्रॉइट के अलावा जो कार उद्योग का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है, वहीं पर एक्रोन जो है वो सबसे बड़ा सिंथेटिक और जो रबर के टायर बनते हैं वो बनाने में सबसे प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मॉन्ट्रियल का नाम सुना होगा। मॉन्ट्रियल कनाडा का क्षेत्र है, यानी कि एक शहर है जो कि मुख्य रूप से कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछा जाए मॉन्ट्रियल किसके लिए जाना जाता है, तो मॉन्ट्रियल मुख्य रूप से कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि विश्व में यदि सबसे अधिक कागज़ कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो विश्व में सबसे अधिक कागज़ जो है वो कनाडा में उत्पादित किया जाता है, यानी सबसे अधिक कागज़ उत्पादन करने वाला क्षेत्र है कनाडा। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के कनाडा देश में सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम निकाला जाता है, इसलिए सबसे बड़ा यूरेनियम का निर्यातक जो देश है, यूरेनियम का निर्यातक जो देश है वो उत्तरी अमेरिका का कनाडा है। और दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान आता है जो कि एशिया में है। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया, और ये ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ स्थित है? ये भी कनाडा में स्थित है। तो सबसे अधिक शीशा और जस्ता कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर मिलता है? तो वो भी कहाँ पर मिलता है? कनाडा में मिलता है। इसके अलावा जो सुलेमान खान है, यह विश्व की सबसे बड़ी शीशा और जस्ता उत्पादक खान है। सुलेमान, अभी यदि आपसे सुलेमान खान की बात करते हैं तो वो भी आप बताएं कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? कनाडा में। दोस्तों, निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और शीशा एक साथ मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो जस्ता और शीशा के एक साथ मिलने के कारण इनको जुड़वा खनिज कहा जाता है। सबसे अधिक मक्का कहाँ उत्पादित होता है? तो वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, यानी कि यूएसए में, और यूएसए उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन भी कहाँ होता है? यूएसए में होता है। तो मक्का और सोयाबीन में यूएसए है। इसके अलावा क्यूबा जो है, क्यूबा देखिए एक द्वीप है और एक कैरेबियन द्वीप है, और ये उत्तरी अमेरिका में है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दोस्तों, मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए जाना जाता है। जो मैक्सिको क्षेत्र है वह कहवा की खेती के लिए जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको जो है विश्व में सर्वाधिक चांदी निकालने वाला देश है, यानी कि सबसे अधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मैक्सिको। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें, जो उत्तरी अमेरिका, या हम बात करें उत्तरी अमेरिका में यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका एक राज्य है मोंटाना। अमेरिका का मोंटाना राज्य बूटे खान के सबसे अधिकतम प्रसिद्धि के कारण जाना जाता है। दोस्तों, अमेरिका में स्थित है बूटे खान, और यह सबसे बड़ी तांबे की खान है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे क्या? बूटे खान। और ये कहाँ पर स्थित है? मोंटाना राज्य अमेरिका में।
दोस्तों कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये उत्तरी अमेरिका में यह स्थित है। इसके अलावा कनाडा की यह अल्बर्टा प्रांत में है। नेक्स्ट हम बात करें उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और ये कहाँ स्थित है? यूएसए में है। इसके अलावा विश्व विख्यात मक्का मंडी, अभी हमने बात की मक्का का सबसे अधिक उत्पादन यूएसए में होता है, तो वो उसकी मक्का मंडी के नाम से कौन सा यूएसए का शहर जाना जाता है? तो वो है सेंट लुइस नगर। सेंट लुइस नगर यूएसए में स्थित नगर है जो कि मक्का मंडी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है? अजायब घर है। अजायब घर यानी कि म्यूजियम, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित, जिसका नाम है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसके अलावा सुपीरियर झील, दोस्तों सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और यह कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। जब भी हम लूसेंट में ये जो पार्ट पढ़ते हैं, जो महाद्वीप वाला भाग है, ये आपका जितना भी जो वन लाइनर जीएस जनरल स्टडी के पॉइंट होते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम नॉर्मली स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं, वो आपकी इसमें सारी कवर हो जाती है। यानी कि आपको विविध वाला पार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती यदि आप महाद्वीपों को अच्छे से कवर कर लेते हैं। एक दो प्रश्न तो पूछे जाते हैं इन भागों से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी वाली झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। देखिए अब आपसे पूछा जाए ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है, तो ग्रेट सॉल्ट लेक नाम से ही समझ में आ रहा है ये नमकीन यानी कि खारे पानी की झील है। पर यहाँ पे हम विश्व की बात नहीं कर रहे कि विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की, नहीं, केवल ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो प्रसिद्ध है, ये खारे पानी की झील है और जो यूएसए में स्थित है। दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग की यदि आप बात करें तो वो यूएसए में बनता है, या हम बात करें उत्तरी अमेरिका में, जो कि सेंट लॉरेंस नदी और अन्य झीलों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों आपने नियाग्रा जलप्रपात का नाम सुना होगा। नियाग्रा जलप्रपात विश्व का सबसे प्रसिद्ध जलमार्ग है, जलप्रपात है, वाटरफॉल है और यह ईरी और ओंटारियो दो झीलें हैं। ये ईरी झील है, ये ओंटारियो, ठीक है, उन दोनों के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। इसके कारण ये कनाडा क्षेत्र में आता है और एक आता है यूएसए, यानी कि नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा में स्थित है, दोनों के मध्य ही स्थित है। अब हम बात कर लें कुछ गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराओं की जो कि उत्तरी अमेरिका में बहती हैं। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर जलधारा बहती है और लेब्राडोर जो जलधारा है वह एक ठंडी जलधारा है। साथ ही साथ गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ही बहती है। यानी कि लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम ये दोनों उत्तरी अमेरिका में बहने वाली ठंडी एवं गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट बात करें, विश्व में गेहूं के मंडी के रूप में विख्यात नगर विनीपेग है। देखिए विनीपेग जो है वो आपका किसके लिए जाना जाता है? वो गेहूं की मंडी के लिए जाना जाता है। जैसे सेंट लॉरेंस नगर आपने मक्का मंडी के नाम से जाना, उसी तरीके से विनीपेग जो है वो कनाडा में है और यह गेहूं की मंडी के लिए विख्यात है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार हैं, यानी कि पर्वतों के बीच स्थित पठार क्या कहलाते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। एक कोलोराडो का पठार और एक मैक्सिको का पठार। ये दोनों नॉर्थ अमेरिका में स्थित हैं और ये कैसे हैं? अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है। इसके अलावा आप देख लेना रॉकी पर्वत जो है वो सबसे लंबा पर्वत है, कहाँ का? सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख पर्वत है और ये उत्तरी अमेरिका का पर्वत है। देखिए विश्व का नहीं बात कर रहे, अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है रॉकी पर्वतमाला। कॉस्केड, सिएरा और कोस्ट रेंज ये इसकी कुछ पर्वत रेंज हैं जो कि रॉकी पर्वत में स्थित हैं।
अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, महत्वपूर्ण पॉइंट। दोस्तों आपने लॉस एंजलिस नगर का नाम सुना होगा। लॉस एंजलिस नगर कैलिफोर्निया में स्थित है और ये यूएसए में है। लॉस एंजलिस मुख्य रूप से प्रसिद्ध है फिल्म उद्योग के लिए, क्योंकि यहाँ पर हॉलीवुड स्थित है। दोस्तों हॉलीवुड जगह जो है वो आपका फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है और ये लॉस एंजलिस में स्थित है। लॉस एंजलिस मुख्य रूप से कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, जो कि यूएसए का एक राज्य है। ऐसे ही सिलिकॉन वैली, दोस्तों सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए जानी जाती है, ठीक है, और यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें कैप कैनावेरल। कैप कैनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, यानी कि अमेरिका का वो क्षेत्र जहां से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें शिकागो। दोस्तों शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अमेरिका का शिकागो शहर में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्थित है। हमने ये चीज़ें पढ़ ली कि उत्तरी अमेरिका की जनजातियां जैसे रेड इंडियन जो है, इसके अलावा निग्रो है, ये उत्तरी अमेरिका क्षेत्र की और प्रमुख जनजातियां हैं। निग्रो जो है वो पश्चिमी द्वीप में पाई जाती है और रेड इंडियन जो है मैक्सिको में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह सी पोर्ट, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है और ये उत्तरी अमेरिका में आता है। अभी तक तो आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क है। यह विश्व का सबसे प्रथम उद्यान है। इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है और संयुक्त राज्य की विश्व में सबसे प्रसिद्ध लोहे की खान, संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध लोहे की खान मैसाबी खान है। आप इन चीज़ों को याद रखना। जैसे मैसाबी खान किसके लिए जानी जाती है? भाई मैसाबी खान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ये लोहे की खान है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें संसार में सबसे बड़ी सोने की खान, तो वो कौन सी हो गई? आपकी ओंटारियो खान, और ये कहाँ स्थित है? कनाडा में, ठीक है। साथ ही साथ कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ़ पर भी उतारा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए जो एरोप्लेन है मुख्य रूप से रनवे पे उतरते हैं, पर कनाडा में झीलों पर जमी बर्फ़ों पर भी उतारा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायुयान उतारना बहुत आसान होता है, इसे इसकी वायुयान कहा जाता है। यानी कि स्कीटिंग तौर पर जो स्केटिंग करते हैं, बर्फ़ में स्कीइंग करते हैं, उस तरीके से वायुयान को यहाँ पर झीलों में भी उतारा जाता है। हालांकि यहाँ पे बरस भर जो है बर्फ़ जमी रहती है, इस वजह से और ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए ज़्यादा नहीं है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये पहाड़ियों के नाम है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं और यूएसए में स्थित हैं। हवाई द्वीप, दोस्तों हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, एक देश का ही नाम है हवाई द्वीप, ठीक है। इसकी राजधानी होनोलुलु है। इसके अलावा पनामा नहर, पनामा नहर भी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, और यहाँ पर 2 बंदरगाह हैं जो कि कोलन और पनामा नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुख्य रूप से कनाडा की यदि हम बात करें तो कनाडा का एक क्षेत्र है जो कि क्यूबेक के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से कनाडा जो कनाडा है वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है क्यूबेक क्षेत्र में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? देश के अंदर देश। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है, जो कि मैक्सिको देश में है। दोस्तों कुछ चीज़ें हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा अजीब लगे कि कुछ चीज़ों को हम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि इन चीज़ों को डायरेक्ट पढ़ना होता है, इनमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की नहीं होती, इसलिए जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा यदि आपको कोई भी और डाउट है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मृत घाटी, दोस्तों मृत घाटी दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है, जिसे डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। मृत घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गर्मियों के दिनों में जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री से 56 डिग्री तक पहुँच जाता है, इसलिए इसे डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी उत्तरी अमेरिका कंप्लीट कर लिया है। अभी चलिए आइए चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं दक्षिणी अमेरिका। और
दोस्तों यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ओनली एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यदि आपको याद रहते हैं तो आप लूसेंट को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि हम बात करें अब दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका मुख्य रूप से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया था कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसलिए उसको उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से यदि हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका पनामा जल संधि द्वारा मिला हुआ है, या फिर हम बात करें पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक दूसरे से अलग करती है। हॉर्न अंतरीप, ये आप समझ लीजिए हॉर्न अंतरीप क्या है। जब भी आप दक्षिण अमेरिका को देखेंगे तो उसका जो सबसे दक्षिणी सिरा है वो कहलाता है हॉर्न अंतरीप। हॉर्न मतलब सींग होता है, इसलिए कोना बिल्कुल नोक जैसा दिखता है, इसलिए इसे हॉर्न अंतरीप कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट यदि हम बात करें, भूमध्य रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और इस पर इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील 3 देश आते हैं, यानी कि दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील ये तीनों देश जो हैं वो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। आपने सुना होगा स्टूडेंट टिटिकाका झील। दोस्तों टिटिकाका के बारे में कई बार पूछा गया है और यह विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित या सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील है। देखिए सबसे अधिक ऊंची झील नहीं है, पर हम कह सकते हैं सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील। इसका मतलब है यहाँ पर नाव चलाई जा सकती हैं, ऊंची है नाव चलाई जा सकती हैं, इसलिए सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील है और यह बोलिविया के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें अमेजन। दोस्तों आपको मालूम है दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में अमेजन नदी बहती है और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी, और यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है जो कि ब्राज़ील में बहती है। दोस्तों एंजिल वाटरफॉल का नाम सुना होगा आपने, एंजिल जलप्रपात, यह विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। ध्यान रखना एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है, और यह किस देश में स्थित है, वेनेजुएला में। कई बार पूछा जाता है एंजिल जलप्रपात के बारे में, यह विश्व का सबसे ऊंचा झरना है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों एंडीज पर्वतमाला आपको मालूम है विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला पर ओजिस डेल सलाडो एक ज्वालामुखी है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। दोस्तों ओजिस डेल सलाडो विश्व का सबसे अधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हम बात करें अमेरिका के जो दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन है, यानी कि जहां वर्षा ज़्यादा होती है वो वर्षा वन कहलाते हैं, ठीक है, जो वर्षा के कारण जाने जाते हैं उन्हें सैलवास कहा जाता है। साथ ही साथ मोंटेना जो है एंडीज पर्वतमाला की पूर्वी ढलानों को कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें प्यूमा और जगुआर। दोस्तों प्यूमा और जगुआर जो हैं दक्षिणी अमेरिका के शिकारी जानवर हैं, ठीक है, प्यूमा और जगुआर दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख शिकारी जानवर हैं। इसके अलावा लामा भी एक प्रजाति है जो कि ऊंट की प्रजाति है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाए जाते हैं और यह बोझ ढोने का काम करते हैं। लामा जिस तरीके से ऊंट होते हैं उसी तरीके से ये लामा होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, एंडीज पर्वतमाला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। दोस्तों फजेंडा क्या है इसको भी जान लीजिए। फजेंडा ब्राज़ील में स्थित रबड़ के पेड़ उत्पादित करने वाला मूल स्थान है, ठीक है। फजेंडा किसे कहा जाता है, ब्राज़ील में स्थित रबड़ के मूल स्थान को फजेंडा कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर रबड़ के पेड़ लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। यदि आप पूछे कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी तो वो लापाज है जो कि बोलिविया की है और ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें रियो डी जेनेरो, आपको मालूम है रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का एक शहर है और यह इस महाद्वीप का दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट यदि हम बात करें दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना है वहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं
और इन घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। पंपास को अर्जेंटीना का हार्ट भी कहा जाता है, यानी कि हृदय कहा जाता है। इसके अलावा इन पंपास के मैदानों में मुख्य रूप से एक घास मिलती है जिसे अल्फ़ा अल्फ़ा घास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अल्फ़ा अल्फ़ा घास पंपास के मैदानों में मिलती है और ये अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादन करने वाला देश है। सबसे अधिक कोको का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। ठीक है, सर्वाधिक कोको उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील। यह कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन भी करता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील जो है वो कोको उत्पादन में भी जाना जाता है और कॉफ़ी उत्पादन में भी जाना जाता है। जो कॉफ़ी के क्षेत्र होते हैं, कॉफ़ी के बाग होते हैं, उन्हें ब्राज़ील में फजेंडा के नाम से जाना जाता है। फजेंडा किसे कहते हैं? तो ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों को फजेंडा कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आप पुराने पेपर देखेंगे, वहाँ पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। ठीक है, इसके अलावा आपने यूएसए का नाम सुना होगा, वह उत्तरी अमेरिका और विश्व का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील ही सर्वाधिक मैंगनीज़ का उत्पादन करता है। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक मैंगनीज़ कहाँ मिलता है? ब्राज़ील में। दोस्तों एक खान है जिसका नाम है चुकीका माता खान और यह चिली में स्थित है। दोस्तों चुकीका माता खान जो चिली में स्थित है, यह विश्व की सबसे प्रमुख तांबे की खान है। इसीलिए चिली को क्या कहा जाता है? विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व की तांबा राजधानी क्या है, तो आप कह सकते हैं चिली है। नेक्स्ट हम बात करें, मैं डायरेक्ट ले जाता हूं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कई बार से देखा है, उनसे क्वेश्चन नहीं बनते। एंडीज़ पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकगुआ। आपको मालूम है सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज़ पर्वतमाला और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकगुआ। नेक्स्ट हम बात करें, अर्जेंटीना में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है पशु फार्म और इन पशु फार्म को एंगटोसिया कहा जाता है। ठीक है, और जो पशुपालक होते हैं उनको ग्वांको कहा जाता है। नेक्स्ट आटाकामा। दोस्तों आटाकामा जो है मरुस्थल है और ये दक्षिणी अमेरिका का मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल जो है सबसे अधिक जाना जाता है नाइट्रेट के भंडार के लिए, यानी कि सबसे अधिक नाइट्रेट यदि कहीं मिलता है तो वो दक्षिणी अमेरिका के आटाकामा मरुस्थल में मिलता है। विश्व कहवा मंडी। दोस्तों विश्व कहवा की बात करें तो सबसे अधिक कहवा उत्पादन ब्राज़ील में होता है और विश्व कहवा की मंडी जो है ब्राज़ील के साओ पाउलो को जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आया था, MPPSC में आया था, साओ पाउलो क्या है, और वहाँ पे ऑप्शन था विश्व कहवा की मंडी। तो आप इस तरीके से याद करें, जैसे साओ पाउलो विश्व कहवा की मंडी, विश्व का कहवा उत्पादक या कहवा का पात्र किसे कहा जाता है? भाई ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सेंटोस। सेंटोस जो है वह दक्षिणी अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला बंदरगाह है। ठीक है, सेंटोस बंदरगाह किसके लिए जाना जाता है? कहवा निर्यात के लिए, और ये भी कहाँ पर है? ब्राज़ील में। इसके अलावा अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेको का मैदान है। ये भी इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई चेको का मैदान, तो आप कह सकते हैं अर्जेंटीना का कपास उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, मछली पकड़ने वाला देश दक्षिणी अमेरिका का पेरू। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें, ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के लिए जाना जाता है। तो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाने जाने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो आप कह सकते हैं सेंटोस बंदरगाह है। एक बार ये तीनों क्वेश्चन आए थे एक साथ, यदि आप पुराने पेपर देखेंगे वहाँ पर समझ जाएंगे। सबसे अधिक नगरीकृत वाला देश कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका का। तो यहाँ पे हम केवल दक्षिणी अमेरिका देख रहे हैं, तो वो उरुग्वे है। बोलीविया दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। अच्छा, स्थलरुद्ध देश के बारे में तो आप जानते होंगे कि स्थलरुद्ध देश क्या होता है? जो सभी ओर से ज़मीन से घिरा हो, वो स्थलरुद्ध देश होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने
महाद्वीप वाले भाग में कंप्लीट किए, जो कि विश्व ज्योग्राफी से संबंधित थे। और इसमें हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के महत्वपूर्ण फैक्ट्स और पॉइंट पढ़े जो पेपर में आने वाले थे। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।